हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। अपने लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट हमारा होता है जिसकी वजह से हम इस ज़िंदगी में आके उन रिश्तों को पाते हैं, और जिन रिश्तों को हम नहीं पाते हैं उन रिश्तों से हमारा कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं होता है पेंडिंग। उनका रोल हमारी ज़िंदगी में नहीं होता है, इसलिए वो रिश्ता हम नहीं पाते। चाहे संतान का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, मदर फादर का रिश्ता हो या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, अगर इनसे हमारा कोई कार्मिक अकाउंट है, अगर इनका कोई रोल हमारी ज़िंदगी में है, तब ये लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वरना नहीं आएंगे। तो कार्मिक अकाउंट को कैसे क्लोज करें, कार्मिक अकाउंट को कैसे सेटल करें? जब हम किसी फ़्लाइट में जाते हैं तो एक लिमिटेड ही बैगेज लेके जाते हैं, एक लिमिटेड वेट लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप 15-20 किलो से ज़्यादा वेट नहीं लेके जा सकते, अदरवाइज़ आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो हम अननेसेसरी चीज़ों को कैरी नहीं करते हैं, फालतू की चीज़ों से हम अपने बैग की स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तो इसी तरह हमको अपने माइंड में भी फालतू की चीज़ों को नहीं कैरी करना है, उनको क्लोज करना है। पुरानी बातों को पकड़ पकड़ के रखना, किसी के बारे में रिवेंज की भावना क्रिएट करना, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, जेलसी रखना, तो इन सब बातों को अपने दिमाग से हमको निकाल देने का है, क्योंकि ये हमारे एक तो मेमोरी को डिस्टर्ब करते हैं और हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है, ईश्वर से जो हमारा कनेक्शन है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। जब हम किसी रिश्ते में साथ में रहते हैं तो हमारा कार्मिक अकाउंट मेंटेन रहता है। तो अच्छा ही कर्म करें, अच्छे से रहें, ताकि हमारा अच्छा कर्म बने। और जब हम उस रिश्ते से सेपरेट हो जाते हैं फिर भी हमारा कार्मिक अकाउंट कंटिन्यू रहता ही है, क्योंकि अलग होने पर हो सकता है हम उनके बारे में सोचते हों, पुरानी व्यर्थ की बातों को, नेगेटिव बातों को, पास्ट की बातों को हम अभी भी सोच रहे हों, और उस तरह की वाइब्रेशन उनको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं यहाँ से, तो हमारा कार्मिक अकाउंट चलता ही रहता है। या हो सकता है कि हम उनके बारे में ना सोचें, वो हमारे बारे में सोच रहे हों, कुछ अच्छा बुरा पास्ट के बारे में, तो वहाँ से हमको फिर वो वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो मेंटेन रहता है, और इस तरह हम उनके बारे में सोच कर कुछ नेगेटिव, कुछ वेस्ट, हम अपने आप को यहाँ पे मन में घाव कर देते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अब हमको अपने इस घाव को हील करने के लिए और अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए उनके बारे में अच्छा सोचना होगा, उनको दुआएं देनी होगी, तब जा कर के दुआएं उनके लिए, पर वो फ़ायदा पहुंचाएंगी आपको भी। जो आपने घाव यहाँ पे किया है उनके बारे में सोच कर, पुरानी बातों को जो पकड़ के रखा है, व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, अगर हम कुछ भी डिटर्मिनेशन के साथ सोचें, अच्छा या बुरा, तो वो वास्तव में हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, संकल्प से सिद्धि। हमने खुद यहाँ पर घाव लिया है, उनके बारे में गलत सोच कर, पुरानी बातें सोच कर, अब मरहम भी हमको यहाँ पे खुद लगाना है, उनके बारे में अच्छा सोच कर, उनको दुआएं देकर, अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर। बुरी बातों को रिपीट ना करें, ना तो मन में और ना ही अपने शब्दों में। अपने कार्मिक अकाउंट को इस जन्म में ही क्लोज करें। सामने वाला इंसान आपके बारे में कुछ भी सोचे, पर आपको अच्छा सोचना है और उनको दुआएं देनी है। इस तरह से आप अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल कर सकते हो। सामने वाला जो भी कर रहा है वो हमारे हाथों में नहीं है, वो जो कर रहा है वो अपने कर्म के अनुसार कर रहा है, उसका करना हमारे हाथ में नहीं है, पर हम जो करेंगे, हम जो सोचेंगे, वो तो हमारे हाथ में है ना। तो उसको हमको ठीक करना है। सेपरेट होने के बाद, अलग होने के बाद, रिश्ता तोड़ने के बाद, अगर आप किसी को अवॉइड भी करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे गांठ बनी रहती है। तो आपकी तरफ से ना सही, उनकी तरफ से कोई वाइब्रेशन आ जाए, कुछ गलत सोच आ जाए, तो इसलिए सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप उनके बारे में अच्छा सोचें और उनको दुआ दें। आपको वाइब्रेशन ट्रांसमिट करना है उनको कि आपने जो किया उसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूँ, किसी न किसी परिस्थिति के कारण आपने वो किया होगा, मैंने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। आई ब्लेस यू, मैं आपको दुआ देता हूँ, दुआ देती हूँ। आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूँ। सबको गारंटी कार्ड दे दो कि तुम कुछ भी करो, अच्छा या बुरा, मैं तो हमेशा अच्छा ही करने वाला हूँ, अच्छा ही व्यवहार करने वाला हूँ। अगर आप ऐसा बन जाओगे तो कोई भी चीज़ आपको
डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी। बो डाउन होना भी बहुत ज़रूरी है। झुकना सीखें, नम्रता आएगी। अकड़ते कौन है? मुर्दे, मरने के बाद। इसलिए हमको नम्र बनना है। रिश्तों को निभाने के लिए झुकना भी ज़रूरी है। झुकने से हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं। टूटे हुए परिवार एक हो जाते हैं, कड़वाहट कम हो जाती है रिश्तों में, ईगो खत्म हो जाती है और डर खत्म हो जाता है। अहंकार की गर्मी कम हो जाती है, शीतलता छा जाती है हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में।